शहर से बहुत दूर एक गांव था जिसका नाम था नीलकुंज। वहाँ एक लड़का रहता था आरव। आरव को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, खासकर अपनी दादी माँ से। एक रात चांदनी में बैठकर दादी ने उसे एक रहस्यमय कहानी सुनाई। नील पर्वत के पीछे एक जादुई दरवाजा है जो हर 100 साल में केवल एक बार खुलता है। उस दरवाजे के अंदर एक दुनिया है, रूहलोक। वहाँ पर सिर्फ वही जा सकता है जो दिल से सच्चा हो और जिसे कोई विशेष बुलावा मिले। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या आपने कभी उस दरवाजे को देखा है, दादी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन कुछ राज बताने के लिए नहीं होते, उन्हें खुद ढूंढना पड़ता है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगली सुबह जंगल में खेलने गया आरव, तभी एक नीला पंख उसके सामने गिरा। वो पंख चमक रहा था जैसे आसमान के टुकड़े को छू लिया हो। अचानक हवा में एक आवाज आई, वक्त आ गया है आरव, तुम्हें चुना गया है। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन दिल कह रहा था कि ये कोई सपना नहीं है। आरव उस नीले पंख को लेकर दादी के पास पहुंचा। दादी ने उसे देखा और कहा, जिसका ये पंख है वही तुम्हें रूहलोक ले जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। आरव ने तय कर लिया कि अब वह नील पर्वत जाएगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह अपनी छोटी सी थैली लेकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, कांटों वाली झाड़ियां, पत्थरीली चढ़ाई और कभी-कभी सुनसान सन्नाटा। तीसरे दिन वह आखिरकार नील पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहां उसे वो दरवाजा दिखा, नीले पत्थरों से बना, जिसके ऊपर लिखा था, सच बोलो या लौट जाओ। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी फैली और आरव एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। रंग बिरंगे पेड़, उड़ते हुए जीव और हवा में चमकते हुए मंत्र। वाह, ये सब क्या है? आरव ने चकित होकर कहा। तभी एक हल्की नीली रोशनी उसके सामने आई। वो थी नीली परी, रूहलोक की रक्षक। आरव, तुम्हें चुना गया है। रूहलोक पर अब अंधेरे का साया मंडरा रहा है। काली छाया नाम की एक शक्ति हमारे संसार को निगलना चाहती है। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। मैं? पर कैसे? तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, सच्चाई की, दया की और साहस की। आरव को एक रहस्यमय झील के पास ले जाया गया। वहां 3 परछाइयां खड़ी थी। हर परछाई ने कहा, हम में से एक तुम्हारा सच्चा दोस्त है और 2 झूठे। अगर तुम झूठे को पकड़ोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। आरव ने आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनी। उसने कहा, सच्चाई वो है जो मुझे डराए नहीं, बल्कि मुझे शांति दे। उसने बीच वाले को चुना। नीली परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब आरव को एक अंधेरे जंगल में भेजा गया। वहां एक घायल अजगर पड़ा था, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, इसे मत छूना, ये शैतान है, ये तुम्हें खा जाएगा। लेकिन आरव ने उस अजगर के दर्द को देखा। उसने अपने थैले से पट्टी निकाली और उसके जख्मों पर बांधी। अजगर की आंखें चमक उठीं और वो बोला, तुमने मुझ पर दया की, जबकि सब मुझसे डरते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब अंतिम परीक्षा थी, काली छाया से आमना सामना। काली छाया एक विशाल, डरावना प्राणी था, काले धुएं से बना हुआ। आरव, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं डर हूं, शक हूं, लालच हूं। आरव डरा, लेकिन उसने नीली परी के शब्द याद किए, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से बोला,
मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। अचानक उसके हाथ में नीली रोशनी की एक तलवार आ गई। उसने काली छाया की ओर झपटकर वार किया और छाया चीखते हुए गायब हो गई। नीली परी ने कहा, तुमने रूहलोक को बचा लिया, आरव। अब वक्त है अपने संसार में लौटने का। लेकिन याद रखना, ये जादू अब तुम्हारे भीतर है। आरव की आंख खुली, वह अपने बिस्तर पर था। उसके हाथ में वही नीला पंख था। उस दिन से वह एक नया इंसान बन गया, सच्चा, दयालु और साहसी। सच्चाई, दया और साहस, यही असली जादू है। अगर ये तीनों आपके साथ हैं, तो कोई अंधेरा आपको नहीं छू सकता।